दिस इज माई वाइफ राधिका। 6 महीनों से बिना क्योर होने वाले एक नसों की बीमारी की शिकार हुई है। आज इसकी धड़कनें रुक गई हैं। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए धड़कने वाला दिल मैं आश्रम मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी डॉक्टर और प्रोफेसर का काम करता हूँ। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मैंने और राधिका ने शादी कर ली। मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने किसी को ना समझ आने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसेस फेस किए हैं। महीने दर महीने उन पेशेंट्स का काउंट बढ़ता ही चला गया। हमारे जिले में अब तक 3000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। मेरी वाइफ भी इस बीमारी से सिक हुई, तभी उसके बारे में एक क्लू मिला। इस बीमारी से बाधित सारे पेशेंट्स में एक कॉमन हैबिट होती है, हर रोज फिश खाने की। वो फिश तेलुरु में बढ़कर मत्स्यगंधा फिशरीज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होती है। तेलुरु में 80% फिश टैंक्स मत्स्यगंधा फिशरीज के लीज में है। मीट शॉप्स में बचे हुए वेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक केमिकल में पिघलाकर मछलियों को आहार के रूप में देते हैं। मछलियां जल्दी से बढ़कर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं। 30 साल से इस नदी में मछलियों को इसी तरह से पाला जा रहा है। इसके कारण सारा तेलुरु सी लाइज नाम के बैक्टीरिया से मर चुका है। ये बैक्टीरिया नदी की हर मछली के अंदर है। काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टीरिया मर जाता है, पर कुछ रेयर केसेस में वो जिंदा बच जाते हैं और डायरेक्टली ब्रेन पर अटैक करते हैं। इस बीमारी से आने वाले हर पेशेंट में ये बैक्टीरिया पाया गया है। पंछियों की संख्या कम होती जा रही थी, तो पंछी ही है ना, ये समझकर ध्यान नहीं दिया। पंछियों को जीवन ना देने वाली नदी इंसानों को जीवन कैसे दे पाएगी? आसपास के लाखों एकड़ खेत बर्बाद होने का कारण और किसानों की आत्महत्याओं का कारण भी ये पोल्यूशन ही है। सिर्फ नाम के लिए ये अच्छे नदी का पानी है, पर ये पानी पीने के या उपयोग करने के लायक नहीं है। ये गंदगी आसपास की लाखों जिंदगियों को इन्फ्लुएंस कर रही है और इसे निगलेक्ट करके बैठना एक जिंदा लाश के जैसा है। 18 साल की उम्र में यूएस सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेटल हुआ है। इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतीयता अपने मुंह पर लपेटकर भारत देश को अपने कंधों पर ढो रहे अपने ऑफिशियल से मिला ये असली इंडियन वरुण हैंसन। हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन, फिलहाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन, वो भी फिर दिखाई नहीं दी। सर, मैंने अपनी ड्यूटी की थी, ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था। You're not a postman, Mr. Dashrath! Not a postman! जिम्मेदार डीसी होने के नाते एक मरण कांड में आपका रिस्पॉन्स इतना ही है। सर, वो रिपोर्ट बेसलेस है, रिसर्च गलत है। हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने काउंटर रिपोर्ट दी थी सर। सर, वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डीसी साहब हैं। ऐसा करने के लिए मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आया था सर। As of now, you both are suspended and are under investigation. नीत्शे और डार्विन की दुनिया में बापू और हल्दनकर। एक बापू ने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था, दूसरा मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया। इससे ज्यादा मेरी इनके लिए और कोई वैल्यू नहीं है। प्लीज बोलिए। जन्म देने वाली मां की तरह होकर आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं? फिलोसॉफी के बारे में बात करने आए हो या अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए हो? तेलुरु से जो प्राण आपने निकाले हैं उन्हें वापस लौटाइए, यही मांगने आया हूं। क्या कहा? लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लौटते नहीं। अपनी मुट्ठी से मुक्त कर दोगी तो तेलुरु में प्राण वापस आ जाएंगे, यही प्रकृति की शक्ति है। पर तेलुरु के सहारे 2.5 लाख वोटर्स जीते आ रहे हैं, फिर उनके प्राण का क्या होगा? उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर ही ये प्रपोजल लाया। ऑपोजिशन जब पावर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ, अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें? तो फिर एग्जीक्यूटिव होने के नाते खुद से ही एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मैडम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनी सभा आदेश के मुताबिक ही उद्योगियों को काम करना चाहिए। लगता है ये बात भूल गए हो तुम। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी सभा आदेश मारण होम का कारण बनता है, तो उद्योगियों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग
हिटलर बन जाते हैं। हिटलर हो या गांधी, सब जनता की ताकत से ही लीडर बने हैं और जनता मेरे साथ है। जिंदगी और मौत का फर्क पता चलने के बाद जनता जिंदगी को चुनेगी मैडम, आपको नहीं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राष्ट्र में पहली बार कॉप सोसाइटी का निर्माण करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी। असली लोकतंत्र लोकल गवर्नेंस में है, ऐसा लोगों को भाषण दिया करता था। लोगों की जिंदगी संवारने के लिए कम्युनिस्ट झंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा। सब कुछ सुनने के बाद इलेक्शन से पहले ओपोनेंट्स ने डाली हुई घास खाकर आने वाले 5 इलेक्शंस में उसे डिपॉजिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया। उन्हीं लोगों ने इमरजेंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपने दामाद को खो दिया। 13 महीने जेल में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया। उस इंसान का नाम है हनुमंतराव। उनकी बेटी का नाम है विशाखावाणी। पिता की लाश को चिता देते वक्त गर्भिणी थी। उस दिन उसने चिता को आग लगाई, अपने पिता की लाश को नहीं, बल्कि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को। उस आग को अपने सीने में रखकर, अपने पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुट्ठी में रखकर जीतते हुए जी रही हूँ आज। मतलब जनता को उल्लू बनाकर जीना ही आपका तंत्र है? एक कार्टूनिस्ट के बनाए हुए एक घटिया कार्टून को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर गुस्से से बॉम्बे से साउथ इंडियंस को मारकर भगाकर प्रजानायक बना और उसके कुछ साल बाद तक नॉर्थ इंडियंस को अपने राज्य से भगाकर राजकीय शक्ति बन चुका था। वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्य की रूलिंग पार्टी है। जाति के नाम पर हमारे देश को अलग अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है। सब्सिडी के जरिए सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रूलिंग पार्टी है। जहां अज्ञान इकट्ठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है। कलेक्टर, मौत क्या है और जिंदगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे। तुम्हारी आंखें गंदी नदी को देख सकती हैं और मेरी आंखें पूरे मैले समुंदर को देख रही हैं। डार्विन के कहने के मुताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है। किसी भी लोकतंत्र में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 80% वोटर अभी भी बंदर हैं। इस होशियार माइनॉरिटी के पास, उस बेवकूफ बंदर के पास एक ही पावर है, वोट। और ऐसी व्यवस्था से क्या मिलेगा अराजकता के अलावा? उनमें से जो भी उस बंदर को चालाकी से सिखाएगा वही उस पिरामिड पर होगा। और इसीलिए चाहे कोई भी डेमोक्रेसी फंक्शन हो, तुम्हारा जो इशू है उस पर मेरा इक्वेशन सिंपल है। नदी के कारण बाधित हुए लोग केवल 1 लाख हैं और लाभ पाने वाले वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है। यही मेरा हिसाब है एंड इट इज प्योरली डेमोक्रेटिक। इस होल थियरी में आप एक छोटा सा लॉजिक मिस कर गई मैडम। इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है, करेक्ट है, पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ति है, कॉन्शियंस, मनस्साक्षी। आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस्साक्षी। इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे, वरना इसी पहाड़ से नीचे गिरकर चरित्रहीन हो जाएंगे आप, बिल्कुल हिटलर की तरह। एंड बाय द वे, मेरी फिलॉसफी आपकी पढ़ी हुई डार्विन नीचे नहीं सिखाई हुई है, पर आपको उन परिणामों की खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख। प्रांतीय पार्टी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार चाल चल रही है, उसका एक भाग ये नया कलेक्टर है जो तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है। इस स्कैम में मुझे फंसाने की कोशिश में वो तुम्हारे पेट पर लात मार रहा है। इस पल से मत्स्य गंधा फिशरीज मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इस कंपनी में हर एक मत्स्यकार एक समान का हिस्सेदार है। विशाखावाणी जिंदाबाद, विशाखावाणी जिंदाबाद। गुस्से से रास्ता रोकोगे ये जानते हुए भी आया हूं, क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है।
पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है? 40 साल पहले आसानी से यहाँ मछलियां पकड़ रहे थे, तब तक वो नदी आपकी थी। पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीज पर छोड़ दिया गया, उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई। या फिर आपसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविष्य पर सिंहासन डालकर बैठी हुई वो नियोक्ता है। आपका डर, अज्ञान, मासूमियत, विश्वास ही उसके सिंहासन के 4 पैर हैं। उस सिंहासन को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आज आप सभी को उस कंपनी में भागीदार बनाया गया है, और उसका लाभ कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यही सच है। कलेक्टर, तुमने कितना लिया इनसे? ये नदी हमसे छीन कर तुम उन लोगों को देना चाहते हो क्या? अबे घोंचू, और कितने साल तुम्हारी चलेगी? हाँ, आओ देख लेते हैं। चलो रे, मार देते हैं इन्हें। छोड़ेंगे नहीं किसी को, जान से मार देंगे। रुक जा। छोड़ना नहीं किसी को। बचा लिया। टेक पोजीशन, फायर। चार्ज, होल्ड इट, कोई ना बचे। कायम रखने के लिए तेलुरु के ग्राम में और आसपास की जगहों पर 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है। कलेक्टर अभिराम को यूपीएससी बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है। इस संघटना से लेजिस्लेटिव कंट्रोल से एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अलग करने की राय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। प्रजा की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी न रखते हुए गैर जिम्मेदाराना काम कर इस मौत को अंजाम दिया गया है। ऐसा कहकर कलेक्टर अभिराम का कई राजकीय पार्टी के नेताओं ने विरोध किया है। मैंने पहले ही कहा था कि कलेक्टर अभिराम फेल हो जाएगा। He is a failed experiment. केंद्र सरकार ने इस संघटना में तुरंत फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल का आयोजन किया है। तेलुरु स्कैम को कवर अप करने में कलेक्टर अभिराम के पिता का होना भी एक विशेष बात है। अब ट्रिब्यूनल का फैसला क्या होगा, बस इसी का इंतजार है। हेलो। गुस्सा आ रहा है ना? पर मुझे तो तुम पर इस वक्त दया आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी लौट कर वापस आए हैं। तुम्हें जिस परिणाम की खोज है वो तुम्हें जनता में कभी नहीं मिलेगा। इस देश में कोई भी आरोग्य, पढ़ाई, व्यवसाय, पर्यावरण, इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहा है। उनकी सोच सिर्फ जाति मतभेद उस वक्त की जरूरत को पूरी होने तक सीमित है। उनका बदलने का इरादा नहीं है और बदलाव लाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तुमने गुणा को मारा पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जानते हो क्यों? क्योंकि उस बात पर हजारों गुणा मौजूद है। फर्स्ट फेलियर है ना, बहुत दर्द देता है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हर फेलियर हमें असलियत के और करीब ले आता है और व्यवस्था में मिला देता है।
रिश्वत लेकर गलत नहीं करूंगा और अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लूंगा। स्टे ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। लेट्स स्पीड अप। देख लो सारे एक्सप्लोसिव सही ढंग से लगे हैं कि नहीं। आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुंचे। ओके, जीरो टॉलरेंस। কোনো প্রবলেম হবে না সাহেব, আমি সব দেখে নেব। ओके। पापा, हाँ क्या पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर जाएगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह? हाँ बेटा, ऐसे एक साथ कैसे गिर जाएगी? क्योंकि डायनामाइट्स एक साथ उड़ाएंगे। कितने डायनामाइट्स लगाए हैं? ये क्या मजाक चल रहा है? हमने आपको नोटिस भेजा था, लेकिन बिल्डिंग बनती रही। हमें इसे गिराना होगा सर। अरे छोड़ना। तू किससे बात कर रहा है तुझे पता है? राहुल सेनगुप्ता के साथ। मैं चीफ मिनिस्टर का भतीजा हूँ और इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर। आई नो सर। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहिए? आई जस्ट वांट द बिल्डिंग टू कम डाउन सर। क्या बात कर रहा है? पूरा बिल्डिंग गिरा देगा? पर ये बिल्डिंग पार्क पर इलीगली बनाई गई है। सुन, तुझे बिल्डिंग में 10 फ्लैट दे दूंगा, छोड़ दे इसे। रिश्वत लेकर गलत नहीं करूंगा, अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लेता। यू हैप्पी? खुश हो ना? रेडी सर। ऑन काउंट 3। नहीं, इवैक्यूएट हो गया ना? 1 ऐसा मत करना। 3 घंटे के बाद दशरथ 3 ट्रिगर। सब लोग ठीक हो? क्या हुआ? ट्रांसफर ऑर्डर है क्या? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जरा उसे देखो, वो चाहिए क्या तुम्हें? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें मिल जाएगी। हमको तो चाहिए। तुम्हें किस टाइप की चाहिए बोलो? Checkmate. ये बाजू वाली चलेगी? नहीं। चलेगा। अभी मैनेज करता हूँ ना मैं। आपने देखा नहीं पापा? ए, खेल का मतलब बिना देखे किए गलतियों को सुधारना। इट टीचेस कैरेक्टर। जीतना है तो एक बार और खेल। कम ऑन। अरे पीछे तक। भाभी, आप एकदम मस्त लग रही हैं। मुझे पीने का मन कर रहा है। अभी पिएंगे, अभी पिएंगे। मुझे भी पीना है। दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं ना जी। एक्सक्यूज मी। धीमे बात करेंगे और दरवाजे के पास जाके पीएंगे। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाएगा पीने को। राहुल सेनगुप्ता ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, वो बस तुम्हें तोड़ना चाहता है। अब तुम टूट चुके हो और हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे। आई एम सॉरी मिस्टर दशरथ। उस दिन अपने ट्रेन में अपनी बेटी और पत्नी को खो दिया। उसी ट्रेन में मैंने अपनी बहन और माँ के साथ साथ अपने पापा को भी खो दिया। मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएंगे, ये छोटी सी आस लेकर इस गेम में आया था मिस्टर दशरथ। मैं आपको आपसे मिलाने आया था। मैं हार गया। आपका इस तरह अपमान करना मेरा इरादा नहीं था मिस्टर दशरथ। आई एम सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
सोच रहे हो कि एक गुंडे ने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया तो मैं हार गया? वो राक्षस तो पूरी दुनिया में है, पर उन्हें व्यवस्था सजा देगी या फिर पालेगी, सवाल ये है। मैं वहां ट्रेन में नहीं हारा था। मेरी असली हार तब हुई जब उन दरिंदों को 60 लोगों के सामने 2 मासूमों को मारने की सजा सिर्फ 2 महीने हुई। कोर्ट रूम में फैसला सुनाते वक्त राहुल सेन गुप्ता अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंसते हुए मुझे देख रहा था। उस दिन सच्चाई को तिल तिल मरते हुए देखकर जी रहा हूं। आज जो हुआ वो इस लाश का अंतिम संस्कार है। बेटा, मैं जानता था कि तू अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तुझसे कोई भी गलती नहीं हुई, पर तू इस रास्ते पर चलेगा तो मेरे जैसे ही टूट जाएगा, यही सोचकर तुझे रोकना चाहता। लेकिन बेटा, मैं तेरी आंखों में बेबसी नहीं देख सकता। मैंने बचपन से ही तुझे हमेशा मजबूत बनाया है बेटा। युद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है और मरते दम तक लड़ने वाला वीर होता है। मेरा बेटा हारा नहीं है और उसे हारना भी नहीं चाहिए। तेरी जीत के लिए ये लाश कैसे काम आएगी, ये बता बेटा। पापा, वापस मुझे राह दिखाने वाले मार्गदर्शक बनोगे? 13 साल पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड से बाहर निकलकर एजेंडा एक ही है। लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पार्टी गेम खेल रही है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल कलेक्टर को रखा है। उनके चेस बोर्ड का तू भी एक प्यादा है बस। यस सर। आपने न्यूज़ देखा? या आई जस्ट हर्ड सर। तो आप जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है? ऑफ कोर्स यस सर। ठीक है। कौन है सर? होम मिनिस्टर। अब आगे क्या होगा? या एक वर्ग के बारे में या गंदगी में फंसे तेलुरु के बारे में नहीं है। ये नदी ही हम हैं और ये नदी ही व्यवस्था है। इस महीने 9 तारीख को हुआ वायलेंस किसी के भड़काने पर तभी के तभी होने वाला वायलेंस नहीं था। कई सालों के लैंड सर्विस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फोर्ज करते हुए, इस खराबी पर उंगली उठाने वाले ऑफिसर्स को डराते हुए, सामना करने वालों को खत्म करते हुए किसानों और मत्स्यकारों के बीच श्रीमती विशाखा वानी जी ने बनाया हुआ युद्ध वातावरण है। वो डिटेल्स सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी हैं। पर यह विचार उस सच के और इस झूठ के बीच हो रहा युद्ध नहीं है, सच के और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है। इस गंदी साजिश की वजह बनने वाले वो सारे गुनाहगार आज राजकीय ताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को ऊपर की पार्टी से समझौते के लिए तैयार कर रहे हैं। वहां का समझौता यहां न्याय पर होने वाला अत्याचार है। योर ऑनर, लोग लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक, चिल्लाने का हक है, बस इसी भ्रम में है। पर बिना बंधे से टूटने वाली व्यवस्था ही उस लोकतंत्र की बुनियाद है, ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे हैं। जनता ही नहीं बल्कि सिविल सर्वेंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले गुलाम की तरह ही जी रहे हैं। सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्रेटेजी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है, पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए 2 साल तक असेंबली अटेंड किया एक एमएलए ने। यही है लोकतंत्र और फ्यूडल व्यवस्था के बीच का फर्क। पुलिस ही न्याय व्यवस्था बनकर एनकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है। न्याय व्यवस्था के लिए इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है क्या? मर्जी के मुताबिक गुनहगारों को बचाते हुए मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखा वानी जैसे लोग ही कानून, न्याय और निर्णय बन चुके हैं। न्याय व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताइए? जनता चुनने वाले लेजिस्लेटर्स, उस लेजिस्लेशन को अमल में लाने वाले सिविल सर्वेंट्स, न्याय की रक्षा करने वाली जुडिशरी, ये 3 घोड़े जब ठीक से काम करेंगे तभी वो लोकतंत्र कहा जाएगा, सरकार कहा जाएगा। रास्ता भटके हुए उस लेजिस्लेटिव घोड़े को आज सामने से सवाल पूछ रही है ये एग्जीक्यूटिव व्यवस्था। न्याय व्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़े होकर उस घोड़े पर जब लगाम लगाएगा तभी होगा ये असली रिपब्लिक। आदमी कंज्यूमर्स बीमारी के शिकार हुए हैं, उनकी जान के लिए कौन जिम्मेदार है? तेलुरु को जहरीला बनाने में आखिर किसका हाथ है? जीवन देने वाला तेलुरु और कितनी जाने लेगा? और इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे स्कैम्स 40 साल से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? प्रकृति, प्राण और समाज को एक समान रक्षा ना करने वाला निर्णय, सच में इतने लोगों की जान लेने वाले असली हथियारों को सजा ना सुनाने वाला फैसला नहीं बल्कि वो सड़े हुए तेलुरु के पानी के समान है।
I rest my case, Your Honor. सर, सर, हाँ? टेलरू प्रदूषण पर अरुण हैंसन और अभिराम ने जो एविडेंस सबमिट किए हैं वो पूरी तरह से सच हैं, ऐसा टर्मिनल का मानना है। ऑर्डर 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 ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 काउंटर तक ही नहीं बल्कि 9 काउंटर तक जरूरत पड़ी तो आर्मी की सहायता लेकर सभी टेलरू के बांधों को मिटाने का आदेश दे रहे हैं। ऑर्डर 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 ऑर्डर। प्रजाप्रतिनिधि और व्यापारी होने के नाते टेलरू से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली श्रीमती विशाखा वाणी को प्रथम आरोपी निर्धारित करते हुए ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उनके साथ साथ डेप्यूटी कलेक्टर दशरथ, एक्स कलेक्टर विजय कुमार, फर्स्ट ऑफिसर जनार्दन राव, हेल्थ ऑफिसर रंगनाथन, सेक्शन 299, 300, 304A, 171B के तहत इन सबको हत्यारे निर्धारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट का डिसिप्लिन तोड़ने के जुर्म में इन सभी को कस्टडी में ले लिया जाए। अंदर फैसला बदल दूंगी, देख लेना। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। Leave me alone! Hey! तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया? हरा कर रहूंगी तुझे। एक हफ्ते में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से बदलवा दूंगी, देख लेना। एक हफ्ते के अंदर फैसला बदल जाएगा। I will change the verdict in a week. प्लीज मैम, चलिए हमारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़। मैडम, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हो गया? रास्ता तो जाने दो। एक्सक्यूज मी, चाहिए जल्दी रास्ता दीजिए। चलो प्लीज। मैं ना ही आपका दुश्मन हूं और ना ही आप मेरी दुश्मन हो। आपके पिताजी और मेरे पिताजी को तोड़ने वाली व्यवस्था ही हमारी दुश्मन है। ये जीत उस व्यवस्था पर है, इसकी हकदार आप ही हो। विशिंग यू वेल मैडम। व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलेगी बेटा। ये व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? अरे रुक जाओ। बात बांधने आए थे आप? बोलो, किसने भेजा तुम्हें? किसने भेजा तुम्हें? रुक जाओ। किसान हैं, बाधित हैं, उस नदी को छोड़ दो ये कहकर धरना किया था ना। और अब तुम लोग ही उस नदी पर बांध बना रहे हो। हेलो, एमएलए यहाँ पर है। हाँ तो एमएलए हो तो क्या हुआ? बोलो रे, क्यों डर रहे हो तुम लोग? हमने ही बनाया है, इसमें गलत क्या है? तुम्हारी जाति के लोगों ने 40 साल कब्जे में रखकर करोड़ों कमाया है। हम भी 40 साल फायदा लेने के बाद न्याय की बात करेंगे। क्यों भाई? मेरी जाति, मेरी जाति कौन सी जाति है रे? कौन सी जाति है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे किससे क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है तुझे? अरे तू खाना खाता है या घास खाता है, बता। बाबू, आप जाइए बाबू, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। कल सुबह होने से पहले एक भी बांध वहां नहीं दिखेगा बाबू। आप जाइए यहाँ से, जाइए। चाचा जी, मुझे माफ कर देना बेटा।
तेलेरू और समुद्र में भी पूरी तरह छानबीन करके हमारे कलेक्टर अभिराम जी की बॉडी को लेकर आएंगे।